देखिए, देश के सब देशवासियों को दीपावली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी देती है। ये दीपावली का त्यौहार अयोध्या वासियों के लिए विशेष भी है, क्योंकि अयोध्या से इस बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, जो विशेष भी है। सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। यही समाजवादी पार्टी का संदेश है। एक और बड़ा अहम सवाल है, महाराष्ट्र में गठबंधन डगमगाता हुआ दिख रहा है। सपा कांग्रेस, सपा अपने प्रत्याशी घोषित करे दे रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में नामांकन जिन प्रत्याशियों को करना था वो नामांकन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं पहुंचेगा। तो गठबंधन समाजवादी पार्टी चाहती थी, मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा त्याग के साथ गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है, चलाने का काम किया है। हम चाहते थे कि हमें वहाँ हिस्सेदारी मिले, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के हारने का है। हम सबका एक ही संकल्प है, एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र से हटाया जाए, और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जीतेगी भी और भारतीय जनता पार्टी की हार भी होगी। क्या आपको नहीं लगता इस तरह से गठबंधन में ये चीजें अव्यवस्थित हो रही है महाराष्ट्र में, इसका फर्क यूपी में पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है, ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी यही प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कुछ राजनीतिक दल या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दल अगर वो सबको साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं, तो इस पे विचार करना चाहिए कांग्रेस दल को, और दूसरे जो दल हैं उनको विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रही है, और जिस तरीके से गठबंधन नहीं हुआ है वो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन को हमेशा निभाने का काम किया है। किसी भी गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने खुद किनारा कभी नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म को निभाएगी। एक सवाल है, दावा है कि वो 9 की 9 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। सपा का गठबंधन फेल हो जाएगा, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से विफल होगा। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे पहले भी थे। उत्तर प्रदेश सहित समाजवादी पार्टी ने उनकी बहुमत की सरकार को रोका, उनकी संख्या कम करने का काम किया, ताकत कम करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो बैसाखी पे है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 विधानसभा सीट पे सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं टिकने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस को अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठा कर लेकर चल रही है कि हमको वोट दो, कांग्रेस का हाथ पकड़ के कांग्रेस के नाम पे वोट मांग लो। देखिए, संजय निषाद जी 4 दिन पड़े रहे दिल्ली में, उनको कहीं कोई सीट नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुद्दों पे फेल है, जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछिए कि पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, वो दिल्ली की कुर्सी और उत्तर प्रदेश की कुर्सी का सवाल उठाएंगे। तो जो सवाल समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठाती रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं, सवाल ये नहीं, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे हारेगी।